श्री राधे राधे। भक्तों, शास्त्रों में, वेदों में, वेदांतों में अर्थात उपनिषदों में हर जगह यही कहा जाता है कि प्रभु तो मिले हुए ही हैं। ऐसा थोड़े है कि कहीं दूर से आएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिले हुए का भान तो नहीं होता ना, इसीलिए वियोग का भान होना जरूरी होता है। और जब विछोह का अनुभव होता है तभी मिलन की तीव्र उत्कंठा होती है, और तब प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से मिलन का भान होता है। आप पिछले दिन सुन रहे थे कोकिल साईं की इन बातों को। जिज्ञासु भक्त लोग एक से एक सुंदर जिज्ञासाएं महाराज जी के सम्मुख प्रकट कर रहे थे। जीवन में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, किस प्रकार का अनुभव युक्त ज्ञान होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, सारी बातें, गूढ़ से गूढ़ बातें महाराज जी से पूछते थे और वो बड़ी सरलता से बताते थे। एक भक्त ने प्रश्न किया, सदा दयाल साईं, अपने सदगुरु के सेवकों में क्या भाव रखना चाहिए? अर्थात हमारे जो गुरु भाई हैं, जो हमारे गुरुदेव के सेवक हैं, शिष्य हैं, उनके प्रति हमको क्या भाव रखना चाहिए? तो कोकिल साईं ने कहा कि अपने को सबसे छोटा, सबका बेटा समझो, सबको बड़ा मानकर भय अदब रखे और नम्रता के साथ आज्ञा पालन करे। ये जीवनोपयोगी बात बतलाई है जो आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है। यदि ऐसा नहीं करेंगे भक्तों, तो अपने को बड़ा मानने का अहंकार आ जाएगा, जिससे हमारा उत्थान नहीं होगा, पतन होगा। एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव, जीव ईश्वर के भरोसे चुपचाप बैठा रहे तो क्या प्रभु उसका पालन पोषण करेंगे? महाराज, बड़ा मार्मिक प्रश्न है, क्योंकि कई लोग कह देते हैं भगवान पालन पोषण करेंगे, और कई कहते हैं नहीं है, भगवान ने हाथ पैर दिया है, उसको चलाओ, नहीं तो भगवान क्यों करेंगे पालन पोषण? ऐसे प्रश्न लोगों के होते हैं। इसलिए भक्त ने कोकिल साईं से पूछा है। तो महाराज जी ने उस बात को, अर्थात उसके उत्तर को समझाने के लिए एक बहुत सच्ची घटना दृष्टांत के रूप में सुनाई और कहा कि कोटिड़ी में भक्त भगवान नाम के एक सद्गृहस्थ संत रहते थे। उनके हृदय में प्रभु के प्रति अखंड विश्वास था। दिन में जो वस्तु उनके पास आती उसको रात्रि के पहले ही वे खर्च कर देते थे, यहां तक कि पानी भी फैला देते थे। एक दिन उनकी स्त्री के पेट में दर्द हुआ। संत ने कहा, सच सच बताओ, कुछ संग्रह किया है क्या? महाराज, कितने महान त्यागी पुरुष थे कि उनको विश्वास था, प्रभु के ऊपर अपार विश्वास। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ संग्रह न किया हो और तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए। संत ने कहा, सच बताओ, कुछ संग्रह किया क्या? तो स्त्री ने स्वीकार किया कि मैंने बच्चों के लिए 8 आने पैसे छिपा कर रखे। 8 आने मतलब आधे रुपए, 1 रुपये का आधा, 50 पैसा जिसको बोलते हैं। तो उनकी जो पत्नी थी उसने कहा, अब पत्नी तो नहीं वो मानते थे, लेकिन फिर भी कभी उनका विवाह हुआ था, इसलिए उसको
अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे, वो अपने को शिष्या मानती थी। तो महाराज जी ने कहा, भक्त भगवान नाम के सदगृहस्थ संत जो थे कोटड़ी में, उन्होंने कहा क्या छिपा कर रखा है, बताओ, सच बताना। तो उसने बताया बच्चों के लिए 8 आने अर्थात 50 पैसे छिपा कर मैंने रख लिया है, क्योंकि आप सब खर्च कर देते, कुछ बचाते ही नहीं, तो मुझे चिंता हुई कि बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। संत ने तुरंत उन्हें निकाल करके फेंकने के लिए कहा। और महाराज आपको तो आश्चर्य होगा, क्योंकि हर आदमी को श्रद्धा पूरी नहीं होती, जिनकी श्रद्धा बढ़िया होगी उनको आश्चर्य नहीं होगा। जब उन्होंने कहा संत ने कि उन पैसों को निकाल फेंको, तो तुरंत ही आज्ञाकारिणी उस शिष्या अर्थात उनकी पत्नी जो थी उसने फेंक दिया, गुरु मानती थी उनको। और ज्यों ही उसने फेंक दिया वो पैसे, 50 पैसे जो बच्चों के लिए छिपा कर रखी थी, पेट का दर्द दूर हो गया, तुरंत पेट का दर्द खत्म। उन संत का कहना था, गृहस्थ संत का, कि संग्रह न करने पर दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन इन बातों पर जिनको विश्वास नहीं होगा भक्तों, महापुरुषों के जीवन के अनुभव के इन सत्य पर विश्वास जिसको नहीं होगा, वो न कहाँ मानने वाले हैं। किंतु सत्य बात है। इसलिए कोकिल साईं ने कहा कि दृढ़ विश्वास करके भजन में लग जाना चाहिए। विश्वास करना भी एक काम है जो कि और कामों से कठिन है, जिसको सब लोग नहीं कर सकते। एक मजदूर पत्थर कूटने का, तोड़ने का काम करता था। एक दिन किसी पत्थर के अंदर, जिसमें कोई सुराख नहीं था, एक कीड़े को मुंह में चावल लिए हुए देखा, जबकि उस पत्थर के अंदर कोई सुराख नहीं था। और पत्थर को उसने तोड़ा तो चावल लिए हुए कीड़ा अंदर था। तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो बोला, कृपाल विश्वंभर, तुम्हारी जय हो, जय हो। उसके अंतःकरण में विश्वास का उदय हुआ। जो पत्थर के अंदर गड़े हुए कीड़े को भोजन देता है, वो परवरदिगार क्या मुझ बंदे को नहीं ख्याल करेगा, मेरी परवरिश नहीं करेगा क्या वो? महाराज वो मस्त हो गया। कीड़े को जैसे मुझे भी वैसे, उस सत्संगी मजदूर के मुंह से निकला। था तो मजदूर, लेकिन किसी संत का सत्संगी था, इसलिए उसके मुख से निकला, कीड़े को जैसे मुझे भी वैसे। बस यही बात उसके मुख से निकलती थी। जहां उसके मन में थोड़ी सी उलझन हुई, तुरंत वो बोलता था, कीड़े को जैसे मुझे भी वैसे। और महाराज ईश्वर की कृपा का ऐसा नशा हुआ कि जिंदगी भर नहीं उतरा वो नशा। लोग भोजन लिए उसके पीछे पीछे फिरा करते थे। कहां तो पहले दिन भर पत्थर तोड़ता था, तब खाने को मिलता था। और अब जो विश्वास हुआ, कोकिल साईं ने बताया कि अब तो उसके पीछे लोग भोजन लिए फिरा करते थे। और यही भाव विभोर को बोलता था, कीड़े को जैसे मुझे भी वैसे। क्योंकि उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया था कि जिस पत्थर में कहीं सुराख नहीं था, फोड़ने पर उसके अंदर कीड़े के मुंह में चावल दिखलाई पड़ा था। जब ये बात महाराज जी ने बताया, इस प्रश्न पूछा था ना एक साधक ने कि ईश्वर के भरोसे चुपचाप बैठा रहे तो क्या प्रभु उसका पालन पोषण करेंगे? तो महाराज जी ने एकदम सत्य घटना सुना करके निराकरण कर दिया। आप लोग इसको आलसी रहने का आदेश मत समझ लेना, उपदेश मत समझ लेना।
कि महाराज जी ने वो आलसी बनने के लिए कहा, अरे तुम कर्म करने वाले जो हो, मतलब बहुत मेहनत करने वाले, महाराज जी कहते हैं कोकिल साईं कि विश्वास करना तुम्हारे कर्म करने से भी ज्यादा कठिन है। हर किसी को विश्वास नहीं हो सकता है। वो मजदूर तो इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि वो सच्चा सत्संगी था, गुरु के चरणों का सेवक था, इसलिए ऐसा जीवन में उसके अद्भुत परिवर्तन हुआ और अनुभव प्राप्त हुआ। इसलिए उसके मुख से निकला करता था क्या, जो मैंने अभी बताया था, कीड़े को जैसे मुझे भी वैसे। उसका अनुभव था और जीवन ऐसा दिव्य हुआ कि लोग भोजन लिए उसके पीछे फिरा करते थे। वो मजदूर संत हो चुका था। एक भक्त ने पूछा कोकिल साईं से, मीठे मालिक, जीव ईश्वर के घर कैसे पहुंचे? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, जब तक जीव व्याकुल होकर ईश्वर के चरित्र में डुबकी नहीं लगाएगा तब तक ईश्वर के घर की झांकी न देख सकेगा। देखिए कितनी गहरी बात है। व्याकुल होकर ईश्वर के चरित्र में डुबकी लगाना पड़ेगा, तब ईश्वर के घर की झांकी देख सकेगा वो। जैसे तागे को कोमल करके सुई में पिरोते हैं, वैसे ही विरह भावना से मन को कोमल करके ईश्वर में लगाना चाहिए। ईश्वर के लिए व्याकुलता अनायास ही संसार को छुड़ा देती है और मन प्रियतम के पास रहने लगता है। कोकिल साईं का बहुत अद्भुत ज्ञान था भक्तों। सत्संग का अमूल्य धन खजाना था उनके पास, और जो उनके हृदय से प्रकट होता था। एक भक्त ने पूछा कोकिल साईं से, महाराज जी, दीनवत्सल स्वामी, ज्ञान समाधि और प्रेम समाधि में क्या अंतर होता है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो कोकिल साईं ने उत्तर दिया, कहा, ज्ञान की तन्मयता उसे अपने में मिलाकर होती है, और प्रेम की तन्मयता, प्रेम की तन्मयता अपने को उसमें मिलाकर होती। भक्तों, आप सावधानी से समझिए इस बात को। कोकिल साईं कह रहे हैं कि ज्ञान की तन्मयता उसे अपने में मिलाने पर होती है, और प्रेम की तन्मयता अपने को उसमें मिलाकर होती है। ज्ञान में अपने सिवाय कुछ नहीं, और प्रेम में उनके सिवाय कुछ नहीं होता, बस वही होते हैं मेरे प्रभु। गुरुओं के गुरु यशोदानंदन भगवान कहते हैं कि प्रेमी भक्त मुझे ज्ञानियों से भी अधिक प्यारे हैं। और सच्ची बात है कि वे आत्म सुख के लिए जो सेवा करते हैं, परंतु मेरे सच्चे बच्चे प्रेमी कच्चे ज्ञानियों की तरह खिलौने में न रीझकर मुक्ति युक्ति भुक्ति से खींचकर केवल मेरा सुख, मेरी कुशलता, मेरी सेवा भर चाहते हैं, और इसके लिए पशु पक्षी भूत प्रेत आदि योनियों में भी जाने से नहीं हिचकते। वे हैं मेरे अविचल प्रेमी, मेरे अनुराग के रंग में रंगे हुए, उमंग से फूले हुए, रस रंग में डूबे हुए, भक्ति भांग के नशे में झूमते हुए मेरे भक्तराज कितने प्यारे प्यारे भोले भाले होते हैं।
एक एक भक्त के एक एक भाव पर, एक एक भक्त के एक एक भाव पर मैं तो लाख लाख बार न्यौछावर हो जाऊं, लाख लाख बार न्यौछावर हो जाऊं, देखता ही रहूं कैसी प्यारी झांकी है। चित्त को मेरे चरणों में लगाते हुए, नेत्रों से प्रेम रस बरसाते हुए, रस भरी रचना से मेरे गुण सरसाते हुए, अनुराग की रंगीन भाव रश्मियों से मुझे भी चमकाते हुए ये मेरे भक्त राज हैं। कोकिल साईं ने कहा है हमारे प्रभु ऐसा कहते हैं। क्या अनोखी अदा है। कभी लाज छोड़कर नाचते हैं भक्त, कभी आंख मीच कर आंख बंद करके सावधान हो बैठ जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी पुकारते हैं, कभी मौन हो जाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी अचल हो जाते हैं। बलिहारी जाऊं उनकी आंख की मटकन पर, नाचते समय पांव की थिरकन, कमर कंठ और सिर की हिलन, हाथों से भाव बताना, सुरीले कंठ से गाना मेरे दिल में गुदगुदी पैदा कर रहा है। भगवान ने कोकिल साईं से बताया कि मेरे जो प्यारे भक्तजन हैं, ये लाज छोड़कर, सबसे मुंह मोड़कर, जग का नाता तोड़कर, आंखों से आंख जोड़कर मेरे रहते हैं, प्रेम में डूबे रहते हैं। कौन है जो मुझे भी प्रेम परवश बना देते हैं? वो मेरे भक्त हैं। अवश्य ही इनकी किसी संत सदगुरु का इनको आश्रय प्राप्त होता है, तभी इतनी तीव्रता से ये रूप इनका हो जाता है। ये मेरे पूर्ण प्रताप को जानकर भी अनजान हैं। भोले बालक की तरह भक्ति रानी की गोद में बैठकर मचल रहे हैं, मेरे लिए ललक रहे हैं, अपने कोमल हृदय का स्पर्श देकर मुझे सुखी कर रहे हैं। इनके मन में नया रंग है, नई उमंग है, लालसा है, अभिलाषा है। किसके लिए? मेरी प्रीति के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरी कुशलता के लिए, मेरी सेवा के लिए। ये जब दर्द भरे दिल से, गदगद कंठ से मेरे दुख के दिन को गीत गा गा कर व्याकुल होते हैं, तब मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। उसके स्मरण से इनको जितना दुख होता है, उसके अनुभव काल में भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ। प्रभु कहते हैं कि मेरे अवतार काल में, मेरी लीला में कई बार दुख का प्रसंग आता है। उसको अनुभव करके मेरे भक्त बहुत दुखी होते हैं, यहां तक कि मैं भी उतना दुखी नहीं हुआ था। ओह, मुझसे इनकी इतनी प्रीति है, ये प्रेम की टेढ़ी मेढ़ी गहवर गली में घूम रहे हैं। मेरे सुखमय समय को देखकर हर्ष से फूल उठते हैं, लाज छोड़ करके अगाध अनुराग की नदी में डूब कर नाचते हैं, और मुझे ही डोले में बैठाकर रंगारंगी झोंटा देते हैं, डुलाते हैं, हिलाते हैं प्रेम से, और लोरी गाते हैं। कभी मिश्री दूध पिलाते हैं, बहुत प्यार से बहुत सुंदर चीजें खिलाते हैं। इन प्रेमी भक्तों की चरण रज से अमित भुवन पवित्र होते हैं। मेरी प्यारी भक्ति महारानी के भोले भाले बच्चे मुझे जैसे प्यारे लगते हैं, वैसे मेरी नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा भी मुझे प्यारे नहीं। कल्याणकारी ज्ञान गुरु अवधरदानी शंकर भी उतने सुखकर नहीं हैं जितने प्रेमी मत वाले मेरे प्यारे भक्त हैं।
यहां तक कह दिया प्रभु ने कि कमलालया, शुभ लक्षणा और बहुत से अलंकारों से युक्त श्री लक्ष्मी जी प्यारी तो हैं पर उतनी मनहारी नहीं है। और तो क्या कहूं, सदा सुख स्वरूप, सच्चित स्वरूप, सहजानंद स्वरूप आत्मा भी भक्तों जितना प्यारा मुझे नहीं लगता। मीठी मीठी आवाज वाले, विरह लीला से व्यथित और सिद्ध प्राण वाले, विद्ध प्राण वाले, प्रीति पंख में फंसे भक्त मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जो प्रीति के पंख में फंसे, प्रेम के घनीभूत दलदल जैसे हो, कीचड़ हो, प्रेम का कीचड़, प्रेम का कीचड़, उसमें फंसे हैं। कुररी की भांति व्याकुल इन दासों का जो दास नहीं है वो मेरा दास नहीं है। जो मेरे दासों का दास है वही मेरा सच्चा दृढ़व्रती दास है। कोकिल साईं को प्रभु ने कहा, बतलाया है कोकिल साईं ने अपने प्यारे भक्तों को कि भगवान कहते हैं भक्तों का मैं प्राण हूं तो भक्त मेरे प्राण हैं, मैं भक्तों की शान हूं तो भक्त मेरी शान है। ऐसा ठाकुर जी ने स्वयं कहा। महाराज भाव विभोर थे सब जिज्ञासु भक्त, प्रेमी भक्त, शिष्य गण, सेवक गण कोकिल साईं के सत्संग में भाव विभोर होकर आंखों से झरझर आंसू गिराते थे। उसी बीच एक शिष्य ने अपने सिर को धीरे से उठाने की कोशिश किया नीचे से ऊपर और धीरे से बोले हुए, परम कृपालु प्यारे साईं, ये संसार असत्य है, ऐसा निरूपण आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उपनिषदों में, सदग्रंथों में ये कहा गया है कि ये संसार असत्य है, तो आप ऐसा निरूपण क्यों नहीं करते? कोकिल साईं ने कहा, जब तक ये संसार, इसका जीवन, इसकी जानकारी, इसका सुख प्यारे से अलग, प्यारे के संबंध से रहित मालूम पड़ता है, तभी तक इसको असत्य कहने की जरूरत रहती है। अब इसके कण कण में, जर्रे जर्रे में श्री प्रियतम की ज्योति जगमगा रही है, उन्हीं की चमक से सब चमक रहा है। वे स्वयं ही अपना सुख, आनंद सबके अंदर उड़ेल रहे हैं। उनसे ही अपने प्रेमोद्यान में रसमयी, मधुमयी, लास्यमयी क्रीड़ा कर रहे हैं, तब इसको असत्य कैसे कहें? श्री गुरु साहब को क्या अनुभव हो रहा है? आप सत किया सब सत। ये गुरु ग्रंथ की वाणी का एक छोटा सा प्यार भरा हुआ नमूना प्रस्तुत कर दिया कोकिल साईं ने। आप सत किया सब सत, मतलब जो प्रभु सत हैं उन्होंने सब सत कर दिया, अर्थात असत नहीं रहा संसार। यहाँ प्रभु के प्रेम भरे हुए स्वरूप में संसार असत से सत हो गया, अर्थात संसार ही नहीं, भगवान ही भगवान रह गए, क्योंकि सब तो परमात्मा है, वही सब हो गया, वहां असत था ही नहीं कुछ। एक भक्त ने फिर पूछा, महाराज जी आप फरमाते हैं कि अपने इष्ट में निष्काम बुद्धि रखो और आवश्यकता हो तो और देवताओं से प्रार्थना कर मांग लो, इसका क्या अभिप्राय है? तो कोकिल साईं ने कहा, हमने ये अच्छी तरह सोच समझ कर देखा है कि ये असमर्थ जीव कादर चित्त और कमजोर दिल है।
दुख में इसे कोई न कोई पुकारने की जगह जरूर चाहिए। अगर इसके सभी रास्ते बंद होंगे तो ये निष्काम भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकेगा। जब चलते चलते इसका प्यार प्रियतम में गाढ़ हो जाएगा तब इससे कोई दूसरी इच्छा नहीं रहेगी, फिर अपने आप पूर्ण निष्काम हो जाएगा, सब कुछ प्रियतम के लिए चाहेगा। महाराज जी ने बड़ी ऊंची बातें बताई भक्तों। इनको जब हम अपने जीवन में उतारें, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ले आए, तब समझ में पूरा आता है। किंतु बिल्कुल भक्ति रस की गंभीर बातें हैं ये। आगे मैं और आपको सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।